तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद कभी कहा नहीं और भगवा और धर्म के आधार पर कोई आतंकवाद हो नहीं सकता है। ये आज के समय में वो कह रहे हैं, लेकिन अवधेश जी ये अब कहना और उस समय जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सैफरन टेरर की बात कही, भगवा आतंकवाद की कही, आज वो फैसला आने के बाद ये बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर कोई आतंकवाद होता ही नहीं। देखिए, उसके मुख्य झंडावरदार तो दिग्विजय सिंह जी ही थे। जब सुनील जोशी की हत्या हो गई थी तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हिंदुओं के द्वारा ही की गई हत्या है, और सुशील जोशी का नाम भी इसमें मक्का ब्लास्ट और इस दोनों ब्लास्ट में था, समझौता ब्लास्ट में, तो उसके FIR में उसका नाम दर्ज था। और वो लगातार वही तो कह रहे हैं कि ये पिछले दिनों भी उन्होंने राज्यसभा में खड़ा होकर जब बोल रहे थे, भाजपा के सांसद तो खड़ा होकर कहा मैंने नहीं कहा, और गृह मंत्री ने उसका प्रतिवाद किया था कि आपने बोला है ये शब्द और आप संसद में इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं। तो अब कहने से नहीं होगा। आप लोगों ने दुनिया के नजर में इस पूरे देश को, हिंदू समाज को बदनाम करने का, इनको एक दूसरे धर्म से नफरत के आधार पर संगठित अपराध, मतलब आतंकवाद का मतलब क्या है? एक आध आदमी कहीं विस्फोट कर दिया अलग बात है। इस समय जो जिहादी आतंकवाद है वो एक आइडियोलॉजी के आधार पर, एक मजहब के आधार पर और वर्ल्ड के लेवल पर संगठित होकर के टेररिज्म करता है, जिसको सपोर्ट मिलता है। तो उसी ढंग से अगर उसके पैरेलल आप हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को खड़ा कर रहे थे तो आप उसके अपराधी है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। इस समय मैं तो कहता हूं इस देश के लोगों को खड़ा होकर, अगर इस फैसले से उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान जगा है, गुस्सा पैदा हुआ है, तो हिंसा भले न करें, लेकिन नेताओं से जाकर प्रश्न पूछें कि आपने इतने समय तक कैसे किया। दिग्विजय सिंह, मैं एक बार सुनवाना चाह रही हूँ दिग्विजय सिंह का बयान, पहले का बयान और अब का बयान, जरा सुनिए। मैं आज भी कायम हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, किसी न किसी। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज़, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। तो आपने दिग्विजय सिंह का पहले का बयान सुना और आज का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद नहीं, धर्म के आधार पर आतंकवाद ही नहीं होता। अब इस फैसले पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है जहाँ टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है कि भारत की हमारी अर्थव्यवस्था, जहाँ पिछले 11 सालों से ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, नया GST कानून आया, नोटबंदी कर के पैसा जमा बहुत हुआ, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी, किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूँ, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और खबर को दबाने के लिए ये खबर आई है। अब ये देखिए 31 जुलाई का जो दिन है वो पहले से बहुत समय से तय था आज कोर्ट के फैसले के लिए। अब टैरिफ की बात कल ट्रंप ने कही, वो कह रहे हैं कि बड़े नेता, इसमें सरकार ने क्या फैसला करा दिया है
वो संसद में भी जब परसों बोल रहे थे तो कहे थे कि इनकाउंटर सोमवार को ही क्यों हो गया अभी, ये क्यों नहीं हो? तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। बात और भी लगती है। कहाँ नहीं, आप सोचिए ना कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या टैरिफ के बदले पहले से ये तय था कि नहीं? सुनिए ना एक सेकंड, कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लागू करेंगे और सरकार उसी दिन इन्हें एक दिन बाद न्यायालय का फैसला करवा के ले आएगी। ये शर्मनाक बयान है। ये कहने के बजाय कि मैं भी हिंदू हूं, अगर लोग बरी हुए हैं तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो दोषी हैं उनको सजा दिए और नए सिरे से जांच हुई तो समझ में आती है, लेकिन आपको इनके बरी होने के प्रति कोई खुशी नहीं है। इन न्यायालय ने जो फैसला दिया उस पर आपकी कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया? देखिए मेरे पास एक और खबर आ रही है, एक और रिएक्शन आ रहा है। मालेगांव केस के फैसले पर सीएम फडणवीस का बयान आया है। आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान मालेगांव केस के फैसले पर। वो कह रहे हैं मालेगांव केस में जो भगवा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया गया, वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद ना कभी था, ना है और ना ही कभी रहेगा। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस हर तरफ से आ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। और आपने अखिलेश यादव को सुना जो भगवा आतंकवाद पर नहीं बल्कि ये कहना, ये उन्होंने कहा कि एक बड़ी खबर को, ट्रंप टैरिफ को दबाने के लिए दूसरी बड़ी खबर ला गई। ऐसा तो नहीं हुआ है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस भगवा आतंकवाद पर बात कर रहे हैं। ये रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस अब हर तरफ से आएंगे, पॉलिटिकल दलों से, राजनीतिक दलों से आएंगे और अलग अलग स्टैंड जरा देख लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह है, राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैंने कभी भगवा आतंकवाद की बात नहीं की, मैंने कभी धर्म को आतंकवाद से जोड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, एमआईएम का रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, ये निराशाजनक फैसला है। वहीं तीसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जिन नेताओं ने भगवा आतंकवाद कहा, जिन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुओं को बदनाम किया, आतंकवाद जोड़ा हिंदुओं के साथ, उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। तो राजनीतिक दल देखिए इस फैसले पर किस तरह से बटे हुए हैं, वो रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो बयान से ही पलट गए, वो कह रहे हैं मैंने कभी बात ही नहीं की भगवा आतंकवाद की। तो ये जो भगवा आतंकवाद की बात नहीं कहने की बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, कौन से वो चेहरे थे आचार्य जी जो भगवा आतंकवाद की बात करते लगता है शायद दिग्विजय जी बूढ़े हो गए हैं, यादाश्त हो सकता है कम हो गई हो, लेकिन उनकी यादाश्त के लिए मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आपने कब कहा था, वो डेट प्लीज नोट कर लीजिए अगर आप चैनल को देख रहे होंगे, जनरल रिपब्लिक आप देखते हैं। 6 सितंबर 2010 को आपने मध्य प्रदेश भोपाल में एक सम्मेलन के दौरान इस शब्द को कहा था, इसलिए याद कर लीजिए। और एक बार एक शब्द आपने और कहा था, बाटला हाउस इनकाउंटर में जहां पर भारत के एक जाबाज सिपाही इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी को आतंकवादियों ने मार दिया था, उस घटना को आपने कहा था कि यह घटना है ही नहीं, वो आतंकवादी हैं ही नहीं, यह एक फेक इनकाउंटर है, जिसको बाद में कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये फेक इनकाउंटर नहीं था। तो आप इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से देखिए। एक जहां पर आपने कहा, आज आपको याद नहीं है, एक गांव में भी गए, हाँ, तो नहीं, जो बाटला इनकाउंटर में मारे गए थे उनके गांव में जाकर वही तो वो तो शुरू से सिंह वहां गए थे, वो शुरू से। और दूसरा आपने कहा अखिलेश जी की बात, अरे सुचारिता जी आप याद रखिए उस बेचारे की, वो जो अपने पत्नी, मतलब एक कम्युनिटी को स्पेशली खुश करने के लिए वो बेचारा अपने पत्नी के अपमान पर नहीं बोल पाया, तो आपको लगता है यहां पर वो आकर के बोल सकता है? उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। वो इतना डरते हैं, एक मजदूर भी अगर उसके कोई पत्नी का अपमान करे ना सुचारिता जी, तो चाहे वो बेचारा भूखा मर जाए लेकिन उस पर बोलने के लिए तैयार रहता है, अपना जान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो जो अपनी पत्नी के अपमान पर नहीं बोल पाया है सुचारिता जी, आप सोचिए यहां आकर के वो क्या इस डिसीजन पर बोल पाएंगे? कितनी जल्दी टैरिफ पर दौड़ करके जा रहे हैं, सनातन के पक्ष में बोल ना दे, कहीं इतना डर हो गया है, पर ना बोलकर ट्रंप टैरिफ पर बात हो रही है, भाग जा रहे हैं, सनातन का पक्ष ले लिया तो हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जगत गुरु जी प्रणाम आपको। आज जो ये फैसला आया, जगत गुरु जी ये जो फैसला आया है आज, जिसमें ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं थे, आप जानते हैं कि भगवा और आतंकवाद को कैसे जोड़ा गया था, अब वो साजिश थी, ये कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया।